हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम कुछ और इलेक्ट्रोलिसिस के केसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को इनर्ट इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रोलाइज करें तो हमें एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर 2+ आयन, H+ आयन, सल्फेट आयन, वाटर या फिर कहें OH- आयन्स मिलते हैं। यदि हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एनोड पर सल्फेट आयन और वाटर ऐसे दो सब्सटेंस हैं जो ऑक्सीडाइज हो सकते हैं। यदि हम अनायंस के डिस्चार्ज की टेंडेंसी के ऑर्डर को रिकॉल करें तो हमें यह मिलता है। तो इस केस में OH- आयन या फिर कहें वाटर की डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी सल्फेट आयन से ज़्यादा है। तो यहाँ पर वाटर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन गैस देगा। यदि हम कैथोड की बात करें तो कैथोड पर दो कैटायंस हैं, जो एक है कॉपर 2+ आयन और दूसरा है H+ आयन। प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग कैथोड पर वह रिएक्शन प्रेफर की जाती है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर कॉपर 2+ आयन का रिडक्शन होगा। तो इस केस में इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स होंगे एनोड पर ऑक्सीजन गैस और कैथोड पर कॉपर मेटल। यदि हम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉपर इलेक्ट्रोड्स की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड एक रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो यह भी इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। यदि हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो एनोड पर हमारे पास तीन सब्सटेंस होंगे जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है: सल्फेट आयन, वाटर या फिर कॉपर इलेक्ट्रोड। और प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग एनोड पर वह रिएक्शन प्रेफर की जाती है जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है। तो इस केस में कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबसे कम है, तो यहाँ पर कॉपर मेटल ऑक्सीडाइज होकर कॉपर 2+ आयन देगा। वहीं कैथोड पर कॉपर 2+ आयन और H+ आयन प्रेजेंट होंगे जिनका रिडक्शन हो सकता है। और कैथोड पर हायर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को प्रिफर करते हैं। तो यहाँ पर कॉपर 2+ आयन रिड्यूस होकर हमें कॉपर मेटल देंगे। यदि हम एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कॉपर इलेक्ट्रोड की हेल्प से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो एनोड पर कॉपर इलेक्ट्रोड कंज्यूम होगा, वहीं सॉल्यूशन से कॉपर 2+ आयन कैथोड पर जाकर कॉपर मेटल के फॉर्म में डिपॉजिट होने लगेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एक्वस H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस की। यदि हम एक्वस H2SO4 ले और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हम यहाँ पर प्लेटिनम इलेक्ट्रोड को चूज करते हैं। एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन में हमें एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन में H+ आयन, H2O और सल्फेट आयन्स प्रेजेंट होंगे। यदि हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो कैथोड पर हाइड्रोजन आयन रिड्यूस होकर हमें हाइड्रोजन गैस देगा। वहीं एनोड पर ऑक्सीडाइज होने के लिए हमारे पास दो सब्सटेंस होंगे, एक होगा सल्फेट आयन और दूसरा होगा वाटर। जनरली प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी के अकॉर्डिंग वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, लेकिन इस केस में एनोड पर ऑक्सीडेशन H2SO4 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। यदि हम डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं तो सॉल्यूशन में वाटर का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण वाटर आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है और हमें ऑक्सीजन गैस देता है। वहीं अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के कारण
सल्फेट आयन ऑक्सीडाइज होने लगता है। इस तरह से यदि हम एक्वस H2SO4 का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स H2SO4 की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करते हैं। डाइल्यूट H2SO4 के केस में एनोड पर ऑक्सीजन गैस लिबरेट होगी और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। वहीं कंसंट्रेटेड H2SO4 के केस में एनोड पर H2OH 2- आयन बनेगा और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसे समराइज कर लेते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में करंट पास करते हैं तो सब्सटेंस का डिपॉजिटेड अमाउंट Z इंटू आई इंटू टी के इक्वल होता है। वहीं सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अकॉर्डिंग यदि हम दो डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में सेम अमाउंट ऑफ करंट सेम समय के लिए पास करते हैं तो दोनों सॉल्यूशंस में डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंसेस के वेट का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट्स के रेशियो के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कैथोड पर वह रिएक्शन प्रेफर की जाती है जिसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होती है। वहीं एनोड पर वह रिएक्शन प्रेफर की जाती है जिसके लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कम होती है। एक से ज़्यादा अनायंस के केस में एनोड पर डिस्चार्ज की टेंडेंसी के ऑर्डर को आप इस तरह से याद रख सकते हैं। अब तक पढ़े कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।